नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व खाद्य मंत्री कांग्रेस नेता अमरजीत भगत के घर पर आईटी की रेड। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आईटी टीम पहुंची हुई है अंबिकापुर से। बड़ी जानकारी, 10 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और घर के अंदर अभी दस्तावेजों की जांच हो रही है, जबकि घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। क्या व्यवस्था है और क्या कुछ आगे डिटेल्स रहेंगी, इस पर और जानकारी आपको पहुंचाएंगे। बता दें आपको कि पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है रेड के लिए और 10 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी वहां मौके पर मौजूद हैं और भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी बंगले के बाहर तैनात किया गया है। पूर्व मंत्री के बंगले के बाहर तैनात सुरक्षा बल अंदर जाने से भी रोक रहे हैं और मीडिया को भी एक उचित दूरी पर रखा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें हमारे सहयोगी श्रवण महंत इस वक्त मौजूद हैं। श्रवण, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं और क्या जानकारी मिल पा रही है इस रेड को लेकर? जो की रेड पड़ी है और अमरजीत के जो पूर्व खाद्य मंत्री हैं उनके बंगला और कार्यालय के साथ उनके तमाम जो करीबी जो कार्यकर्ता थे उनके घर भी रेड पड़ी है। और जो है जिस तरह से सुबह से ही जो है यहाँ इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो बंगला है ये अमरजीत भगत का। मैं अंदर का भी कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस बल तैनात किए गए हैं और अंदर में तमाम जो अमरजीत भगत के जो बिजनेस है, उनके जो खाता है, किसी भी बैंक का खाता है, उनको खंगालने का प्रयास की जा रही है। देखिए, मना भी कर रहे हैं कि अंदर का नज़ारा हम न दिखाएं। और इधर इस तरफ दिखाऊंगा, इधर भी एक कार्यालय है। इस कार्यालय के अंदर भी जो टीम है वो अंदर घुसी हुई है और जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ जो अमरजीत भगत के जो करीबी लोग थे, उनके जो चालक थे, उनके घर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है और जो है तमाम उनके यहाँ भी दस्तावेज खंगाला जा रहा है। हालांकि जो पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है वो अंबिकापुर में नहीं है, वो रायपुर में है। उनके कोई परिवार भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता से भी यहाँ पूछताछ की जा रही है और लगातार जो है दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आशीष, लेकिन अभी श्रवण, चूंकि आप बता रहे कि वहां पर कोई है नहीं, तो कार्यकर्ताओं से, वहां पर काम करने वाले केयर टेकर से पूछताछ हो रही है। कौन लोग हैं वहां पर अभी इस वक्त? घर के अंदर जो है उनके जो केयर टेकर हैं वही हैं। हालांकि जो है जब से विधानसभा चुनाव में अमरजीत भगत की आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेंगे। रायपुर चले गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच दुर्ग से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए जब्त किए। भिलाई के सेक्टर 1 में एक कार से रकम बरामद की गई। 3 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। भट्टी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, बरामदगी की रकम कितनी है और कौन लोग हैं ये, क्या कुछ डिटेल्स है इसके बारे में? देखिए, बताना चाहूंगा आशीष कि ये ना देर रात में वाहन चेकिंग के दौरान में ये संदिग्ध पाए गए थे। 2 कारें थी जिनकी तलाशी ली गई तो बड़ी मात्रा में नकदी रकम मिली है, जिसमें 2 करोड़ 64 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। 2 कारों में 3 व्यक्ति थे जिनको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। जब उनसे इनकी रकम के संबंध में पूछताछ की गई तो वो कोई भी जवाब नहीं दे पाए और आखिरकार उनको हिरासत में लेकर और भी पूछताछ की जा रही है। सारे रुपयों को जब्त कर लिया गया है और ये निसंदेह आने वाला समय जो है वो लोकसभा का चुनाव है उसके पूर्व की ही ये तैयारी मानी जा रही है, जब इतनी बड़ी मात्रा में रकम को इधर से उधर करने की फिराक में आरोपी थे। तो फिलहाल जो है पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी कई बातें सामने आ सकती है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जैसे कुछ समय के बाद में लोकसभा चुनाव और कुछ समय के बाद में आचार संहिता भी लग जाती है, उसके पहले ही यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग जो है वो किस तरह से अपनी रकम को इधर उधर करने में लगे हुए हैं। तो अभी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद में और भी कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं। क्या पता चल पाया मिथिलेश कि ये कहाँ के रहने वाले लोग हैं और कहाँ इन्हें जाना था, कुछ बताया इस बारे में? देखिए, इसमें 2 तो जिले के ही बता रहे हैं, जबकि एक बाहर का है इसमें।
तो ये कहाँ जा रहे थे, क्या जा रहे थे, अभी मैंने कहा कि वही पूछताछ की जा रही है कि ये रकम को कहाँ लेकर जाना चाहते थे। भिलाई के सेक्टर 1 में ये जो दोनों गाड़ियां खड़ी हुई थी, जब पुलिस की टीम को ये पता चला कि वहाँ पे कुछ रकम का लेन देन हो सकता है और इसमें कोई संदिग्ध लोग बैठे हुए, तब पुलिस ने घेराबंदी करके वहां पर छापामार कार्रवाई की है और वो वहां पर जब्त किया गया रकम को। जब इनसे पूछताछ की जाएगी, जो तत्कालिक प्रारंभिक जो पूछताछ थी जब उनसे की गई, तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाए रकम के बारे में कि वो आखिरकार कहाँ से वो रकम को लेकर आए थे, कहाँ वो रकम को लेकर जा रहे थे। तो यही सवाल है कि जिसको जानना चाहते हैं कि जो पूछताछ में है वो बातें सामने आएगी कि ठीक है मिथिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे क्या पूछताछ में डिटेल्स मिलती हैं ये जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और छतरपुर में फायरिंग से दहशत फैलाने के लिए बदमाश ने फायरिंग की। दरअसल नारायणपुरा रोड पर बदमाश ने यह फायरिंग की और फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और ये देखिए, ये वो सीसीटीवी वीडियो है जिसमें बदमाश फायर करता हुआ नजर आ रहा है और आप देख भी सकते हैं कि उसके हाथ में गन है और तेज वहां पर रात के अंधेरे में एक रोशनी होती है जब फायर किया जाता है। तो ये दरअसल हाथ में बंदूक लेकर दहशत फैलाने के लिए फायर कर रहा है शख्स और नारायणपुरा रोड पर ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी जुड़ गए। नरेंद्र, ये कब का और कहां का वीडियो है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? देखिए, ऐसा है, छतरपुर शहर का जो नारायणपुरा इलाका है ये जो सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत आता है और जो वीडियो है वो 25 जनवरी की रात्रि का बताया जा रहा है, जब जो बेखौफ बदमाश है वो दहशत फैलाने की नियत से एक युवक के पीड़ित के घर के बाहर जाता है। वहां पर पहले गाली गलौज करता, गाली गलौज करने के बाद जो देसी हथियार है उससे लगातार फायर करता है। जो फायरिंग की जो पूरी वारदात है, दहशत फैलाने की जो दहशतगर्द की जो पूरी घटना है वो पीड़ित के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इस सीसीटीवी फुटेज को पीड़ित ने पुलिस के सभी अधिकारियों को भेजा है ताकि बदमाश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका जानकारी के लिए। और खबर राजधानी भोपाल से, जहां आज मोहन कैबिनेट की एक बैठक होनी है। जानकारी ये मिल रही कि सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और मंत्रालय में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि करीब 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। स्टार्टअप पॉलिसीज में संशोधन का प्रस्ताव आएगा। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। आज होने वाली इस बैठक के बारे में डिटेल्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, नजर हमारी बनी रहेगी इस बैठक के बारे में। और आपको बता दें कि ये जो बैठक है ये निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक में रोजगार बढ़ाने पर चर्चा होगी। युवाओं को साधने के लिए स्टार्टअप पॉलिसीज में संशोधन किया जाएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप की ओर बढ़ें। महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर भी बातचीत हो सकती है और प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े प्रस्ताव आज चर्चा के लिए लाए जाएंगे और इन पर मुहर लग सकती है। राज्यपाल ने सभी मंत्रियों को बुलाया। आज सुबह सभी मंत्रियों को राजभवन बुलाया गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे राजभवन जाएंगे सभी मंत्री। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, आज कैबिनेट की बैठक भी है और राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे सभी मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी। क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक है मंत्रालय में, उसके पहले सभी मंत्री और खुद मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचेंगे और एक औपचारिक मुलाकात राज्यपाल से होगी। और कहीं ना कहीं इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बजट सत्र बुलाया गया है, तो उसको लेकर पहले चर्चा शायद राज्यपाल करना चाहते हैं कि किस तरह का पूरा रहने वाला है बजट सत्र। उस सबको लेकर आज यहाँ पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए बजट सत्र जब शुरू होगा सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है और सरकार के कार्यकाल को या जो काम है के बारे में वो उपलब्धियां को गिनाने का काम करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुलाकात है आज राज्यपाल से सभी मंत्रियों की होगी और उसके बाद 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 12 प्रमुख बिंदु जो है वो इस प्रस्ताव जो है वो बैठक में लाए जाने। सबसे अधिक जो है वो युवाओं के रोजगार पर फोकस है कि किस तरीके से उनको रोजगार दिया जाए या स्टार्टअप के जरिए उनको रोजगार दिया जाए, स्वरोजगार की तरफ कैसे प्रेरित किया जाए, ये प्रमुख बिंदु रहने वाला है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कहें तो 4% डीए बढ़ाने के जो प्रस्ताव है उसको आज
मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जब चुनाव के समय में भी इसको सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन एक प्रस्ताव लाया गया था जिसको लेकर खुद निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा गया था मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि क्या चुनाव आयोग अगर इस बात की अनुमति देगा कि चुनाव के बीच में इसको लागू किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी। तो माना यह जा रहा है कि उस प्रस्ताव को भी आज लाया जा सकता है और उस पर मंजूरी मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा हो सकता है कि केंद्र के समान उनको भी डीए यानी बढ़ा हुआ डीए मिल सकेगा। अभी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है और जो अगर इसको मंजूरी मिलती है तो 46% डीए उनका हो जाएगा। तो ये प्रमुख बिंदु है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे अधोसंरचना विकास के काम है जो पेंडिंग है और उसको लेकर अतिरिक्त राशि दी जानी है, चाहे वो नगरीय निकाय हो या ग्रामीण विकास के कार्य हो। तो उसको लेकर भी आज एक अहम प्रस्ताव आ सकता है कि क्या जो अधूरे काम पड़े हैं या जो कुछ नए काम होने उनको लेकर कुछ अतिरिक्त राशि उनको दी जा सकती है। तो तमाम जो योजनाएं हैं जो किस तरीके से संचालन करना है और जिन योजनाओं में राशि कम पड़ रही है उन राशि को किस तरीके से अतिरिक्त राशि दी जाए, सबको लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो आज की कैबिनेट में होने वाली है। जी, और राज्यपाल से मुलाकात का क्या समय है और क्या इसके पीछे कारण है? राज्यपाल से मुलाकात की क्या वजह हो सकती है? देखिए 10 बजे राज्यपाल ने आज सभी को जो है ब्रेकफास्ट पर बुलाया है और सभी मंत्री और खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। तो ये एक औपचारिक मुलाकात इसे माना जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात है और खासकर बजट सत्र के पहले मध्य प्रदेश में बजट सत्र आयोजित होने वाला है और उसके पहले ये मुलाकात हो रही है। तो कहीं ना कहीं बजट सत्र किस तरीके का रहने वाला है उसको लेकर भी चर्चा आज राज्यपाल से हो सकती है। बिल्कुल, चूंकि पहली ये बजट सेशन हो सकता है, चूंकि नई सरकार का ये बजट होगा और राज्यपाल से मुलाकात में क्या कुछ बातें होंगी और उस ब्रेकफास्ट में मुलाकात में क्या चर्चा होगी, इस पर भी डिटेल्स आपसे लेंगे आगे। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में सेवकों पर गंभीर आरोप लगा है। एक युवक के पिता ने मंदिर के सेवकों पर बेटे के गायब कर देने की शिकायत दर्ज कराई है। बेटे को गायब करवाने का आरोप लगाया। दरअसल झुटावत गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग का बेटा दिग्विजय बसंत विहार स्थित इस्कॉन मंदिर के छात्रावास में रहता था। वहां से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। 15 नवंबर से वो लापता है। अब इस पूरे मामले में पिता ने एसपी से शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय, कुछ पता चल पाया आखिर कहाँ है ये छात्र? ये देखिए, उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में एमएससी की पढ़ाई कर रहा था ये युवक हॉस्टल में रहके, और पिछले 2 से 2.5 महीने से ये युवक घर नहीं पहुंचा है, नहीं घर वालों से बात हो पाई है। तो प्रभुलाल उज्जैन एसपी कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने अपना दुखड़ा जो है एसपी के सामने बताया और पूरी घटना बताई कि जिस तरीके से युवक गायब है और इस वहाँ के जो सेवक जो है उन पे आरोप लगाए हैं। तो अब इस पूरे मामले में एसपी ने भी जो है सर्कुलेट जारी कर दिया है और सभी थानों में फोटो जारी कर और लापता युवक की तलाश के लिए सभी थानों को सूचित किया गया है। इसी के साथ इस्कॉन मंदिर के पीआरओ से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि युवक भी हमारे इस्कॉन मंदिर में 2 महीने से नहीं आया है, लेकिन हमारी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और ऐसे में हमारी भी सहानुभूति उनके साथ है, जल्दी उनका जो बच्चा है वो उनके पास पहुंचे। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस अपनी तरफ से काम कर रही है, पर एक पिता जो है अपने बेटे के लिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि 2 महीने से अधिक समय हो गया है और उनकी बात भी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक मामला है और इसको लेकर पुलिस भी अब गंभीर नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अजय इस जानकारी के लिए। और भोपाल से खबर, जहां विवादित अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया गया। डॉक्टर राजू निदारिया की नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया गया। सीएम सचिवालय में नियुक्ति का आदेश निरस्त। सीएम के संज्ञान में मामला आते ही आदेश को निरस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि अवर सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे। आदेश जारी। डॉक्टर राजू निदारिया के उज्जैन में पदस्थ रहते हुए विवादित वीडियो फोटोज वायरल हुए थे। ग्वालियर में अश्लील फोटोज वायरल करने पर 6 साल की सजा का ऐलान किया गया। पॉक्सो एक्ट में कोर्ट ने आरोपी सुग्रीव धाकड़ को सजा सुनाई है। नाबालिग की अश्लील फोटोज वीडियोज वायरल किए थे और नाबालिग ने क्राइम ब्रांच थाना में मामला दर्ज कराया था। और भोपाल में पावर कट होगा। दरअसल 27 कॉलोनीज में बत्ती गुल रहेगी, यानी पावर कट रहेगा और
3 से 6 घंटे का ये पावर कट होना बताया जा रहा है। दरअसल मेंटेनेंस के चलते ये पावर कट किया जा सकता है, जिसमें कोलार सूर्या कॉलोनी में पावर कट रहेगा, तुलसी नगर, साकेत नगर में भी पावर कट रहेगा। ऐसे 27 कॉलोनीज में पावर कट रहेगा। तो बैकअप लेकर आप चलें, जिससे कि बिजली न रहने के दौरान आपको असुविधा न हो। भोपाल में पावर कट की पूर्व जानकारी मिल रही है और 27 कॉलोनीज में इसका असर देखने को मिल सकता है। और एमपी के लोगों को हवाई यात्रा की सौगात। ग्वालियर अहमदाबाद फ्लाइट कल से शुरू होगी। दरअसल कासा एयरलाइंस की साप्ताहिक फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। ग्वालियर से अहमदाबाद का सफर 1.5 घंटे में तय होगा और अहमदाबाद से ग्वालियर का सफर 1 घंटे 50 मिनट में तय किया जाएगा। दरअसल ग्वालियर से दोपहर 1:20 पर फ्लाइट रवाना होगी और 2:50 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। अहमदाबाद से सुबह 10:55 पर रवाना होकर 12:45 पर ग्वालियर पहुंचेगी फ्लाइट और जो किराया है वो 4,389 रुपये होगा। ग्वालियर से अहमदाबाद के शुरुआती किराए की अगर बात करें तो 4,389 रुपये ये किराया होगा। और मुरैना में टेरर टैक्स को लेकर बदमाशों ने रेत माफियाओं के ट्रैक्टर्स पर फायरिंग की और ट्रैक्टर्स पर फायरिंग का यह मामला दरअसल केलारस थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां खिड़कला में रेत माफियाओं के कई ट्रैक्टर्स पर फायरिंग की गई। पुलिस 4 बदमाशों में से एक के घर दबिश देने पहुंची तो उसके घर से अवैध हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस ने मौके से 3 बंदूक, 2 कट्टे सहित 36 जिंदा और 17 फूके हुए कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार 4 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मूल रूप से ये है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं वो अपना रेत लेकर के कुछ गांव के जो खेत हैं उनको क्रॉस करते हैं। तो उनमें ग्रामीण जनों का ये कहना था कि भाई ये लोग हमारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। एक ये घटनाक्रम का एक पहलू ये समझ आ रहा है और दूसरा कुछ लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं बदनीयती से उन ट्रैक्टर ट्रॉली वाले लोग जो रेत निकाल रहे हैं उनको धमकाने चमकाने के लिए फायरिंग की घटना की। बैतूल में इन दिनों एक कुख्यात चेन स्निचर का खौफ फैला हुआ है। चेन स्निचर मोस्ट वांटेड और अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी है जो पलक झपकते ही राहगीरों को लूटकर रफू चक्कर हो जाता है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बच्चों के साथ लौट रही स्कूल टीचर के साथ इस कुख्यात ने वारदात को अंजाम दिया। सुनसान गली में स्कूटी से जा रही टीचर के गले से एक मंगलसूत्र और सोने की चेन खींचकर आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी वीडियो खंगाल रही है। उज्जैन में बार के बाहर मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बार कर्मचारी और ग्राहकों के बीच ये मारपीट हुई है। बिल को लेकर यह विवाद हुआ जो कि मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल नीलगंगा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।